Welcome back, my dear students. Now we will talk about the part 3 of chapter 6, Bhakti Sufi Traditions. We are taking the point number 8, New Devotional Paths, Dialogue and Descent in Northern India. नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और असहमति. We will focus here on three most prominent and influential poet saint of that time, Kabir, Baba Guru Nanak and Mirabai. अनेक संत कवि ऐसे हुए जिन्होंने नई सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों प्रकार के संवाद कायम किए, और इस तरह के संवाद कायम करने वाले तीन प्रमुख और प्रभावकारी व्यक्तियों पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि इन संवादों को किस तरह से अभिव्यक्ति मिली। आइए एक एक करके हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर की। दैवीय वस्त्र की बुनाई, वीविंग ए डिवाइन फैब्रिक, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सुपंडित होए। ये दोहा आप सभी ने सुना है। इस दोहे के रचनाकार कबीर, जिनके विषय में आज हम बात करने वाले हैं। कबीर के जन्म को लेकर अभी भी इतिहासकार एकमत नहीं है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि कबीर 14वीं और या 15वीं शताब्दी में पैदा हुए। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि कबीर का जन्म संभवतः 15वीं शताब्दी में ही हुआ होगा। इतिहासकारों ने कबीर को एक श्रेष्ठ और अप्रतिम संत कवि माना है। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है। कबीर की वाणी की हम बात करते हैं तो यहाँ कबीर की 3 वाणियों का जिक्र किया गया है। ये विशिष्ट और परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित की गई है, जिनमें से एक है कबीर बीजक। कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। दूसरी कबीर ग्रंथावली, जिसका संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है, और इसके अलावा कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, और लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बाद में किए गए हैं। कबीर की रचनाओं में भाषाओं और बोलियों का यदि हम जिक्र करें तो इनकी रचनाएं अनेक भाषा और बोलियों में मिलती हैं। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं उलटवासी के नाम से जानी जाती हैं, जिन्हें उल्टी कही उक्तियों के नाम से जानते हैं। ये इस प्रकार से लिखी गई हैं कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया है, और इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। कबीर वाणी की एक और विशेषता ये है कि उन्होंने परम सत्य का वर्णन करने के लिए अलग अलग परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित होकर वे सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्मा और आत्मा कहकर भी संबोधित करते हैं। विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं जो कबीर के द्वारा रचे गए हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। क्या ये सभी कविताएं कबीर के द्वारा रची गई, यह कहना मुश्किल है। विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। कबीर के विचार संभवतः अवध प्रदेश अर्थात उत्तर प्रदेश की सूफी और योगी परंपरा के साथ हुए संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए। कबीर की विरासत पर उन अनेक गुटों ने दावा किया जो उन्हें याद करते थे और आज भी कर रहे हैं। इस विषय पर आज भी विवाद है कि वो जन्म से हिंदू थे अथवा मुसलमान, और यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17वीं शताब्दी यानी उनकी मृत्यु के 200 वर्ष बाद में लिखी गई। वैष्णव परंपरा की जीवनियों में कबीर को जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ जो जुलाहे थे और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने थे। इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद थे, लेकिन इतिहासकारों का यह मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल है, जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु न दे दी जाए। कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कबीर की एक रचना के बारे में मैं आपको बताता हूँ जो एक ईश्वर के बारे में बात करती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार की एक नहीं 2 स्वामी हों? किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, रहीम, केशव, हरि और हजरत। विभिन्नताएं तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही बुलावे में हैं।
इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता। एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को, वे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देते हैं। इस रचना से कबीर क्या बताना चाहते हैं? तो कबीर का यहाँ सीधा संकेत है कि समुदायों के ईश्वर के बीच जो भेद है वो उसके खिलाफ दलील देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो भेद है ये मनुष्य ने बनाया है, ईश्वर तो केवल एक ही है। इस संसार के एक ही स्वामी, एक ही रखवाले हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो इस प्रकार कबीर हमें जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं देते हैं, और वो प्रेरणाएं आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहेंगी। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और महान संत के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द। बाबा गुरु नानक 15वीं-16वीं शताब्दी, इनका जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। इनका जन्म स्थल इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। इन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। छोटी आयु में इनका विवाह हो गया था, किंतु वो अपना ज्यादातर समय सूफी और भक्ति संतों के बीच बिताते थे। उन्होंने दूर दराज की यात्राएं भी की। बाबा गुरु नानक के जो संदेश हैं वो उनके भजनों और उपदेशों में निहित हैं। इससे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे यज्ञ करना, अनुष्ठानिक स्नान करना, मूर्ति पूजा करना, कठोर तप करना, इन सभी को उन्होंने नकारा। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी बाबा गुरु नानक ने नकारा। बाबा गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या कोई आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया, और वो था उनका निरंतर स्मरण व नाम का जाप करना। उन्होंने अर्थात बाबा गुरु नानक ने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक के शब्द अलग अलग रागों में गाते थे, और उनका सेवक मर्दाना रबाब बजाकर उनका साथ देता था। रबाब एक वाद्य यंत्र होता है। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। सामुदायिक उपासना के एक नियम निर्धारित किए, जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया, और इस परिपाटी का पालन 200 वर्षों तक होता रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की स्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने अपने आचार व्यवहार को सुगठित करके अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से पृथक चिन्हित कर लिया, और इस प्रकार एक नए धर्म का उद्भव माना गया, जिसे हम सिख धर्म कहते हैं। सिख धर्म में अब तक 10 गुरुओं का जिक्र किया जाता है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरि गोविंद, हरि राय, हरि कृष्ण, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के 5 प्रतीकों का भी वर्णन किया गया है: बिना कटे केश, कृपाण, कच्छ, कंगा और लोहे का कड़ा। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया। तो इस प्रकार हमने बाबा गुरु नानक के संदेश, जो उनके भजनों और उपदेशों में निहित हैं, उनको समझा। बाबा गुरु नानक के संदेश भी सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो सभी को जीवन में उतारने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई के बारे में। मीराबाई लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे सुप्रसिद्ध कवियत्री है। उनकी जीवनी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो शताब्दियों तक मौखिक रूप से संप्रेषित होते रहे हैं। आरंभिक जीवन के बारे में जाने तो मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया वंश में कर दिया गया। उन्होंने अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्वों को निभाने से इनकार कर दिया, और मीराबाई विष्णु के अवतार कृष्ण को अपना एकमात्र पति मानती थी। उनके ससुराल वालों ने उन्हें विष देने का प्रयास किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्राज का संत बन गई, अर्थात एक घुमक्कड़ संत बन गई। कृष्ण के प्रति प्रेम को मीराबाई द्वारा रचित गीतों के अंश से समझा जा सकता है। आइए सुनते हैं उस गीत का अंश। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जा, जलवल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा, मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा। वाह, क्या प्रेम है! कृष्ण के प्रति प्रेम मीराबाई द्वारा रचित इन गीतों में झलकता है। एक और पद में मीरा कहती हैं कि राणो जी मेवाड़ो मारो काई करसी, मैं तो गोविंद रा गुण गाशा, राणो जी रूसी गांव रखासी, हरि रूसिया कुंभलाशा। यानी यहाँ पर
इस पद में मीराबाई राणा के प्रति अपना रुख स्पष्ट करती हैं। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास बताए गए हैं, जो पेशे से एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीराबाई ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों का भी उल्लंघन किया। वो समाज के जाति नियमों को नहीं मानती थी। ऐसा भी माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र अथवा सन्यासिनी का जोगिया वस्त्र धारण कर लिए। मीराबाई के आसपास अनुयायियों का कोई झुंड नहीं रहा, कोई जमघट नहीं लगा और उन्होंने किसी निजी मंडली की नींव भी नहीं डाली। फिर भी वह शताब्दियों से प्रेरणा का स्रोत रही है। मीराबाई के रचित पद आज भी स्त्रियों और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात और राजस्थान के गरीब लोगों के द्वारा, जिन्हें नीच जाति का समझा जाता है। तो इस प्रकार हमने मीरा के बारे में समझा और मीरा के द्वारा बताए गए नैतिक मूल्यों को, जो सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है, उन्हें समझा। समाज में फैली हुई रूढ़ियों को हम इस प्रेरणा से दूर करने का प्रयास करेंगे, ऐसा सभी का विश्वास है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण की। रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशंस। इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते प्रत्येक विद्यार्थी को ये समझना आवश्यक है कि इतिहास का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। इतिहास का पुनर्निर्माण बेहद आवश्यक है। तो इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए किन किन स्रोतों का उपयोग करते हैं, उन स्रोतों को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इन स्रोतों में स्कल्पचर जैसे मूर्ति कला, आर्किटेक्चर, स्थापत्य कला, धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियाँ, स्टोरीज अबाउट रिलीजियस परसेप्टर्स, दैवीय स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं आदि। कंपोजिशंस एट्रीब्यूटेड टू वुमन एंड मैन इंगेज इन द क्वेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द डिवाइन। तो इस प्रकार से इतिहासकार धार्मिक इतिहास के पुनर्निर्माण का प्रयास करते हैं। और चूंकि इस अध्याय में हमने धार्मिक इतिहास 8 से 18वीं शताब्दी को समझने का प्रयास किया है, तो यह सब जानने और पढ़ने के बाद यदि हमें इतिहास का पुनर्निर्माण करना है तो हमें अच्छे से विश्लेषण करके समझना होगा कि किन आधारों पर हम इतिहास का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। आइए मैं चैप्टर को निष्कर्ष तक पहुंचा देता हूं। कंक्लूजन तक हम पहुंचते हैं और अंत में अध्याय का निष्कर्ष क्या निकला ये मैं आपको बता दूं। लगभग सभी धार्मिक परंपराएं या परिपाटियां आज भी चल रही हैं, पनप रही हैं। ये जो परिपाटी हैं, इनकी ये निरंतरता इतिहासकारों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है, क्योंकि वे सामयिक आचार व्यवहार की तुलना उस परिपाटी से कर सकते हैं जिनका वर्णन साहित्य और पुरानी चित्रकला में मिलता है, और साथ ही उन परंपरा में आए परिवर्तनों की रूपरेखा भी तैयार कर सकते हैं। किंतु चूंकि ये परंपराएं आज भी लोगों के जीवन का हिस्सा है, अर्थात कहीं न कहीं ये धार्मिक परंपराएं जिनमें परिवर्तन देखे जा रहे हैं, ये कहीं न कहीं इतिहासकारों के लिए चुनौती हैं, और वे इस तथ्य की ओर जागरूक करते हैं कि धार्मिक परंपराएं भी अन्य परंपराओं की तरह परिवर्तनशील है। तो बहुत सारे परिवर्तन हमने यहाँ समझे, भक्ति सूफी परंपराओं को समझा और अलग अलग धार्मिक तथ्यों को हमने समझने का प्रयास किया, और इस प्रकार से यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने ध्यान से वीडियो को देखा होगा और चैप्टर को समझा होगा। थैंक यू।